हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे 21 सितंबर सन 2023 की करंट अफेयर्स का रिवीजन। इसमें हम करते हैं 10 क्वेश्चन को डिस्कस और इससे संबंधित जितनी भी करंट अफेयर्स हमारी बनती है उसको भी हम इस क्लास में रिवाइज करते हैं। तो यह क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, अंत तक बने रहें। चलिए तो हम शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में ASEX01N जो आसियान का पहला अभ्यास है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? आसियान के पहले अभ्यास ASEX01N इसको कहाँ पर आयोजित किया गया? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में भी कहाँ पर? दक्षिण नाटू सागर। तो हाल ही में आसियान के पहले अभ्यास ASEX01N को कहाँ पर आयोजित किया गया? इंडोनेशिया के दक्षिण नाटू सागर में। और इसमें कितने देशों ने भाग लिया? इसमें 11 देशों ने भाग लिया। क्यों? क्योंकि आसियान के सदस्य देशों की संख्या 11 है और 11वां हाल ही में बना है जिसका नाम है तिमोर लिस्ते। अब हम देख लेते हैं आसियान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। आसियान की फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का समूह है। इसकी स्थापना हुई 1967 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। क्या भारत इसका सदस्य है? भारत इसका सदस्य नहीं है। हाल ही में यहाँ पर 43वां आसियान शिखर सम्मेलन, ईस्ट एशिया समिट और इंडिया एशियन समिट, इन तीनों सम्मेलनों का आयोजन कहाँ पर हुआ है? इंडोनेशिया में इन सभी का आयोजन हुआ है। अब हम देख लेते हैं इंडोनेशिया देश से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। इंडोनेशिया की नई राजधानी कौन सी होगी? नुसंतारा। वर्तमान में कौन है? जकार्ता। इसका अनुमान है कि यह सन 2050 तक डूब जाएगी पानी में। तो नई राजधानी किसको बनाया जाएगा? नुसंतारा को बनाया जाएगा। इंडोनेशिया में प्रमुख ज्वालामुखी कौन सी है? माउंट सिनाबुंग, माउंट मेरापी और माउंट क्राकातोआ। भारत ने हाल ही में INS कृपाण को किस देश को गिफ्ट करने की बात कही है? वियतनाम देश को, ताकि वह चीन से मुकाबला कर सके। इसलिए भारत ने INS कृपाण वियतनाम को देने की घोषणा की है। नेक्स्ट है ऑपरेशन सजग। ऑपरेशन सजग को हाल ही में किसने शुरू किया है? इंडियन कोस्ट गार्ड, यानी कि भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा इसको शुरू किया गया है। वरुण अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? इंडिया और फ्रांस के बीच। और इसके बीच कौन कौन से होते हैं? वरुण, शक्ति और फ्रिंजैक्स। तो इन सबको हमको ध्यान रखना है। साइक्लोन अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ? इंडिया और इजिप्ट, यानी कि इंडिया और मिस्र के बीच हुआ। नोमडेक एलिफेंट अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? भारत और मंगोलिया के बीच होता है। एक था अभ्यास और एक्वेरियन अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के बीच होता है? भारत, मालदीव। काजिंद अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के बीच होता है? भारत और कजाकिस्तान के बीच होता है। मालाबार अभ्यास, मालाबार अभ्यास किस संगठन का अभ्यास है? क्वेड का अभ्यास है। क्वेड में 4 देश शामिल हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। और इसका पहली बार आयोजन कहाँ पर होने वाला है? ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टेसिलमैन अभ्यास। टेसिलमैन अभ्यास का आयोजन हाल ही में कहाँ पर हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। एक्वेरियन अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के बीच हुआ? भारत और मालदीव। अल मोहंद अल हिंदी, अल मोहद अल हिंदी, वैसे तो हमने किया था कि जिसके पीछे भी अल होगा उसको हम ओमान से कनेक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर डबल बार अल है तो इसका संबंध है सऊदी अरब से। भारत और सऊदी अरब के बीच कौन सा हुआ? अल मोहद अल हिंदी। नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष केंद्र में रहने वाले पहले अरब अंतरिक्ष यात्री कौन बन गए हैं? सुल्तान अल नयादी। सुल्तान अल नयादी कौन है? जो संयुक्त अरब अमीरात के अंतरिक्ष यात्री हैं। इनको किस नाम से जाना जाता है? अंतरिक्ष का सुल्तान इनको कहा जाता है। और हाल ही में ISS, यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 186 दिन रहकर आए हैं, जो सर्वाधिक लंबे समय तक रहने वाले अरब अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। और ये किस रॉकेट से गए थे? ये रॉकेट से गए थे फाल्कन 9, जो स्पेस एक्स कंपनी का रॉकेट है, उससे यह गए थे। और इनका नाम क्या है? इनका नाम है सुल्तान अल नयादी। तो हाल ही में ये सर्वाधिक लंबे समय तक रहने वाले अंतरिक्ष में रहने वाले अरब यात्री बन गए हैं। अब हम देख लेते हैं स्पेस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। चंद्रयान थर्ड को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? LVM-3 M4, जिसको बाहुबली रॉकेट भी कहा जाता है।
और कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। और यह कब लैंड हुआ साउथ पोल पर? 23 अगस्त 2023 को। इसलिए प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाएगा? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। और लैंडर का नाम क्या है? विक्रम। और जहाँ पर यह लैंड हुआ उस पॉइंट को किस नाम से जाना जाएगा? शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट मिशन है हमारा आदित्य L1 मिशन। इसका संबंध है सूर्य से और इसको लॉन्च किया गया PSLV 57 के द्वारा 2 सितंबर 2023 को। और L1 का मतलब है लैंग्रेज पॉइंट 1। इसकी दूरी पृथ्वी से कितनी है? 15 लाख किलोमीटर। और पृथ्वी और सूर्य के बीच ऐसे कितने पॉइंट हैं? लैंग्रेज पॉइंट 5 हैं। तो ये बात भी हमको यहाँ ध्यान रखनी है क्योंकि यह बात भी एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। DSSAR यह क्या है? सिंगापुर का उपग्रह है जिसको PSLV 56 के द्वारा लॉन्च किया गया। NVS-01 क्या है? नेविगेशन की सेकंड पीढ़ी का पहला उपग्रह है जिसको GSLV F12 के द्वारा लॉन्च किया गया। क्रिस्टीना कोच कौन है? चांद पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं जो आर्टेमिस मिशन के तहत जाएंगी। अमेरिका की ये अंतरिक्ष यात्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, हाल ही में G77 और चीन का शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है ग्लोबल साउथ को मजबूत करना। ग्लोबल साउथ का मतलब क्या है? विकासशील देश। और इसका आयोजन हाल ही में कहाँ पर हुआ है? हवाना। हवाना किस देश की राजधानी है? क्यूबा। तो हाल ही में G77 और चाइना के बीच शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? हवाना। हवाना क्यूबा में। इसमें अफ्रीका, एशिया और साउथ अमेरिका के देश शामिल हैं जो विकासशील देश हैं। इसमें यूरोप के कोई भी देश शामिल नहीं है क्योंकि यूरोप में डेवलप्ड कंट्री हैं, डेवलपिंग कंट्री नहीं है। तो G77 और चीन के शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? हवाना। हवाना किस देश की राजधानी है? क्यूबा। अब हम देख लेते हैं क्यूबा से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्यूबा को क्या कहा जाता है? बाउल ऑफ शुगर, यानी कि चीनी का कटोरा इसको कहा जाता है। G7 क्या है? G7 में 7 देश शामिल हैं और इसको याद करने की ट्रिक है GF को जूस पिलाओ। G से हो गया जर्मनी, F से फ्रांस, J से जापान, U से USA, इटली, कनाडा और इंग्लैंड। और यदि इनमें एक और देश शामिल किया जाए रूस तो इसको कहते हैं G8। G7 और रूस इसको कहते हैं G8। G7 की हाल ही में 49th बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ? हिरोशिमा जापान में। अब आता है G20 में कितने देश शामिल हैं? 19 देश हैं और यूरोपियन यूनियन शामिल है। इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। हेडक्वार्टर कहीं पर भी स्थित नहीं है। सन 2023 के होस्ट कौन है? इंडिया और इसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम। 2024 का होस्ट कौन है? ब्राज़ील। 2022 में कौन था? इंडोनेशिया। और इसका पहला शिखर सम्मेलन, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, G20 के पहले शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था? सन 2008 वाशिंगटन DC में इसका आयोजन हुआ था। अब हो गया है इसका नाम G21। इसमें कितने देश शामिल हैं? 19 देश हैं और 2 संगठन यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन शामिल हैं। अब हम देख लेते हैं अफ्रीकन यूनियन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। अफ्रीकन यूनियन अफ्रीकन यूनियन का निर्माण कब हुआ? 1963 में। इसमें 55 देश शामिल हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? अदिस अबाबा। अदिस अबाबा किस देश की राजधानी है? इथियोपिया की राजधानी है। G77 इसमें अफ्रीका, एशिया और साउथ अमेरिका के विकासशील देश शामिल हैं और इसमें चीन शामिल नहीं है। इसकी स्थापना हुई थी 1964 में और इसमें 80% से अधिक जनसंख्या शामिल है। तो ये सभी बातें हमको यहाँ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, हाल ही में गांधी वॉक का आयोजन किया गया। गांधी वॉक का आयोजन कहाँ पर हुआ? जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में। और कोविड के बाद इसका पहली बार आयोजन किया गया। तो गांधी वॉक का आयोजन पहली बार कब किया गया था? इसका कोविड के बाद पहला आयोजन किया गया हाल ही में जोहान्सबर्ग में। लेकिन यह कौन से क्रम का है? यह है 35वें क्रम का। इसमें क्या होता है? इसमें 6 किलोमीटर पैदल यात्रा होती है। तो गांधी वॉक का आयोजन हुआ जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका से संबंधित महत्वपूर्ण बात क्या है? यह ब्रिक्स 2023 का होस्ट है जो 15वां सम्मेलन है। तो 14वें सम्मेलन का होस्ट कौन था? चाइना था। और इससे पहले कौन था? 2021 में इंडिया और 2024 में कौन होगा? ब्राज़ील इसका अध्यक्ष होगा।
हाल ही में अंडर-19 महिला T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पर हुआ? साउथ अफ्रीका में। और साउथ अफ्रीका में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? वेल्स कहा जाता है। केप ऑफ गुड होप यानी कि आशा अंतरीप किस देश में स्थित है? यह है साउथ अफ्रीका में। और इसकी खोज किसने की थी? बार्थोलोमियो डियास के द्वारा की गई थी 1488 में। जब यह भारत को खोज करने के लिए आ रहा था तो इसको आशा अंतरीप स्थान पर यह रुका और इसने इसको आशा अंतरीप कहा, केप ऑफ गुड होप, जो किस देश में है? साउथ अफ्रीका में स्थित है। अब हम देख लेते हैं गांधी जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। गांधी जी साउथ अफ्रीका से कब भारत लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को। इसलिए प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और हाल ही में 12वें क्रम का प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ पर मनाया गया? इंदौर मध्य प्रदेश में मनाया गया। महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले। कांग्रेस के एक बार अध्यक्ष महात्मा गांधी जी रहे तो किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? 1924 में बेलगाम अधिवेशन, जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। महात्मा गांधी जी की महत्वपूर्ण पुस्तक कौन सी है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग यानी कि माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। और एक है हिंद स्वराज। ये 2 पुस्तक महात्मा गांधी से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा 5th क्वेश्चन। हाल ही में यूजीन डायमंड लीग 2023 का आयोजन हुआ। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? अमेरिका में इसका आयोजन हुआ। इसमें नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक प्रतियोगिता में सिल्वर पदक जीता। तो यूजीन डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? सिल्वर मेडल जीता। और इसमें गोल्ड किसने जीता था? जैकब जो चेक गणराज्य का है, इसने गोल्ड जीता। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? मोंडो डुप्लांटिस एक खिलाड़ी हैं पोल वाल्ट के, जिन्होंने हाल ही में गोल्ड जीता है। और इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड 7वीं बार तोड़ा है। 7वीं बार खुद का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ते गए और 7वीं बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। किसने? मोंडो डुप्लांटिस, जो हमको ध्यान रखना है। और इनका खेल कौन सा है? पोल वाल्ट। पोल वाल्ट से संबंधित है, जिन्होंने हाल ही में गोल्ड जीता है। कहाँ पर? यूजीन डायमंड लीग में। और मोंडो डुप्लांटिस किस देश के खिलाड़ी हैं? स्वीडन देश के खिलाड़ी हैं। स्वीडन देश के खिलाड़ी मोंडो डुप्लांटिस ने पोल वाल्ट में गोल्ड जीता और 7 बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। नीरज चोपड़ा ने कौन सा जीता? सिल्वर। और जैकब ने कौन सा जीता? गोल्ड जीता। फ्रांस की राजधानी का नाम क्या है? पेरिस। रूस की राजधानी का नाम क्या है? मॉस्को। स्वीडन की राजधानी का नाम क्या है? स्टॉकहोम। स्टॉकहोम में कौन सा पर्यावरण से संबंधित सम्मेलन हुआ था? 1972 में हुआ था। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन। कनाडा की राजधानी का नाम क्या है? ओटावा। नेक्स्ट है, अब हम देख लेते हैं कुछ प्रतियोगिता। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हुआ था? हंगरी बुडापेस्ट में। और इसमें नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता था? गोल्ड। 88.817 मीटर दूर भाला फेंककर जीता था। विश्व शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हुआ? बाकू अजरबैजान में। और इसमें सिल्वर मेडल किसने जीता? आर प्रज्ञानंद ने जीता। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हुआ? कोपेनहेगन डेनमार्क में। और इसमें एच प्रणय ने कौन सा मेडल जीता? ब्रॉन्ज पदक जीता। महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हुआ? इंडिया में भी कहाँ? दिल्ली में। और इसमें 4 गोल्ड जीते। निखत जरीन, लवलीना बोरगोहन, नीतू भंगास और स्वीटी बुरा, इन्होंने इसमें गोल्ड पदक जीता। और यदि आपसे पूछे कि पुरुष बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हुआ? ताशकंद में हुआ। महिला वाली का भारत में हुआ। तो ये सभी बातें हमको यहाँ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा DRDO और कल्याणी ग्रुप के द्वारा हाल ही में किसका विकास किया गया है? विभव का विकास किया गया है। विभव क्या है? यह स्व निष्क्रिय एंटी टैंक माइंस है। यानी कि स्व का मतलब है स्वतः, खुद ही, निष्क्रिय जो इनएक्टिव हो जाएगा, एंटी टैंक माइंस है। इसमें प्लास्टिक निष्क्रिय हो जाएगा, यानी कि अगर हम 120 दिन तक इसको यूज ना करें तो यह अपने आप ही इनएक्टिव हो जाएगा। और इसका भंडारण कितने वर्ष तक का है? 10 साल तक। भारतीय सेना में हाल ही में इसको शामिल किया गया। भारतीय सेना में क्या शामिल किया गया है? विभव। विभव क्या है? स्व निष्क्रिय एंटी टैंक माइंस है, जिसको DRDO और कल्याणी ग्रुप के द्वारा विकसित किया गया। अब हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी। जलदोस्त क्या है? जलदोस्त एक एयरबोट है जिसको बेंगलुरु में लॉन्च किया गया। और इसका उद्देश्य क्या है? खरपतवार को नष्ट करना इसका मुख्य उद्देश्य है। जो झीलों में खरपतवार हो जाती है, इसको नष्ट करना इसका मुख्य उद्देश्य है। वरुणास्त्र क्या है? वरुणास्त्र है हैवी वेट टोरपीडो, यानी कि पानी की मिसाइल इसको हम कह सकते हैं। प्रबल क्या है? लंबी दूरी
की बंदूक है और इसकी अक्षमता कितनी है 50 मीटर। इसको किसने बनाया? कानपुर में इसको बनाया गया। प्रचंड क्या है? हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जिसको HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा निर्माण किया गया। निराक्षी क्या है? निराक्षी दो शब्दों के मेल से बना है, नीर प्लस अक्षी। नीर का मतलब है पानी, अक्षी का मतलब है आँख, यानी कि पानी की आँख। पानी में निगरानी करना। पानी में किसकी निगरानी करेंगे? जो बारूदी सुरंग हैं उनका पता लगाना इसका मुख्य उद्देश्य है। लीसा क्या है? लीसा उड़ीसा राज्य में AI आधारित क्षेत्रीय न्यूज एंकर का नाम है लीसा। नेक्स्ट, ओरोन ड्रोन हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इजराइल देश के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है हमारा 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है स्किल ऑन व्हील्स, यानी कि जो हमारा कौशल है उसको व्हील्स पहियों पर उतारा गया है। तो मिशन का नाम है स्किल ऑन व्हील्स। इसको किसने लॉन्च किया? धर्मेंद्र प्रधान ने, जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। यह शिक्षा और कौशल दोनों से संबंधित है। इसमें क्या होगा? इसमें ग्रामीण युवाओं को कौशल, जो युवा हैं उनका कौशल विकास किया जाएगा। और इसको किस संस्था के द्वारा शुरू किया गया है? NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक जो एक बैंक है इसके द्वारा, और NSDC इसके द्वारा शुरू किया गया है। तो स्किल ऑन व्हील्स प्रोग्राम को किसने शुरू किया है? इंडसइंड बैंक और NSDC के द्वारा इसको शुरू किया गया है। टारगेट क्या है? इसमें 5 साल में 60,000 युवाओं को स्किल का डेवलपमेंट किया जाएगा। अब हम देख लेते हैं बैंक आया हमारा इंडसइंड बैंक। तो इस बैंक से संबंधित हम महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस कर लेते हैं। बैंकों में सबसे महत्वपूर्ण है RBI, जिसको कहते हैं बैंकों का बैंक। इसकी स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। एक्ट कौन सा था? 1934 का एक्ट था। और आयोग कौन सा था? यंग हिल्टन आयोग या शाही आयोग। एक्ट 1934 का था। पहले गवर्नर कौन बने थे? पहले गवर्नर बने थे ओसबोर्न स्मिथ। लेकिन पहले भारतीय गवर्नर कौन बने थे? CD देशमुख। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेक्स्ट, नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड, यानी कि कॉमन परिवहन कार्ड को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? SBI के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। EBG यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? HDFC बैंक है। रजनीश कुमार हाल ही में किस संस्था के अध्यक्ष बने हैं? मास्टर कार्ड के अध्यक्ष बने हैं। जो डेबिट कार्ड वगैरह बनाती है संस्था, उसके अध्यक्ष बने हैं रजनीश कुमार। IB पहल को हाल ही में किसने शुरू किया? IB की फुल फॉर्म है इंडियन बैंक। तो इंडियन बैंक के द्वारा IB पहल को शुरू किया गया। इसमें वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है, यानी कि लोगों को अधिक से अधिक बैंक के साथ जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8वां क्वेश्चन। 17 सितंबर 2023 को किसका जन्मदिन था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो इस अवसर पर कौन कौन सी योजनाएं शुरू की गई? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, नमो 11 सूत्री योजना कार्यक्रम और लाडली बहन आवास योजना कहाँ पर शुरू की गई? मध्य प्रदेश में। नमो 11 सूत्री कार्यक्रम को कहाँ पर लॉन्च किया गया? महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया एकनाथ शिंदे के द्वारा। और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, इसका शुभारंभ हुआ 17 सितंबर को। इसका उद्देश्य क्या है? पारंपरिक शिल्पकार और जो कारीगर हैं उनको 3 लाख रुपए लोन के रूप में देना और 5% ब्याज दर होगा। और यह कितने रुपए की योजना है? 13,000 करोड़ की योजना है। जो नमो 11 सूत्री कार्यक्रम लॉन्च किया गया है, जो महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है, इसमें क्या है? इसमें 73 का जिक्र बार बार हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री 73 वर्ष के हो गए हैं। और नमो 73 और 11 योजना का संबंध किससे है? महाराष्ट्र से है। तो 73 और नमो का संबंध है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में इसको शुरू किया गया है। अब हम देख लेते हैं राज्यों की स्थापना दिवस। राज्यों की स्थापना किस वर्ष हुई? ये भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई? 1953 में। महाराष्ट्र और गुजरात, जो बॉम्बे था, बॉम्बे से महाराष्ट्र और गुजरात की स्थापना कब हुई? 1960 में। नागालैंड राज्य का बना 1 दिसंबर 1963 को बना और 1 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 1 दिसंबर को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, इन तीनों की स्थापना कब हुई? 1966 में, 1 नवंबर 1966 को।
हिमाचल प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया? 1971 में। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय कब अस्तित्व में आया? 1972 में। सिक्किम राज्य की स्थापना कब हुई? 1975 में। गोवा राज्य की स्थापना हुई 1987 में। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्य की स्थापना हुई 1987 में। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड इनकी स्थापना हुई सन 2000 में। और तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई, जो नवीनतम राज्य है, सन 2014 में इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th क्वेश्चन, नुआखाई फेस्टिवल हाल ही में कहाँ पर मनाया गया? उड़ीसा राज्य में मनाया गया। नुआ का मतलब है नया, खाई का मतलब है खाना, यानी कि नया अन्न खाना। इसको कहते हैं नवन्ना। नवन्ना भी इसको कहते हैं, नव प्लस अन्ना, यानी कि नव, नया, अन्ना, अन्न, नया अन्न खाना। नुआखाई फेस्टिवल उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। नया खाना का मतलब क्या है? चावल की नई फसल। जो चावल की नई फसल आती है उसको कहते हैं नवन्ना। तो नुआखाई फेस्टिवल उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। यह संबलपुर उड़ीसा में मनाया जाता है। इसमें देवी समवेश्वरी को सबसे पहले यह अन्न अर्पित किया जाता है। तो इस अर्पित करने की खुशी में ही नुआखाई फेस्टिवल मनाया जाता है। अब हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण फेस्टिवल्स। सरहुल फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? झारखंड राज्य में। खारची महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? त्रिपुरा में। धानु यात्रा कहाँ पर मनाया जाता है? उड़ीसा में। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। 1 से 10 दिसंबर तक यह चलता है। लोसर फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? लद्दाख में। लोसांग सिक्किम में। और चेरी ब्लॉसम शिलोंग में मनाया जाता है। शिलोंग कहाँ पर है? मेघालय राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा 10th क्वेश्चन, झारखंड। झारखंड में हाल ही में एक कुर्मी समुदाय है। कुर्मी समुदाय के द्वारा हाल ही में कौन सा आंदोलन चलाया गया है? इस आंदोलन का नाम है रेल रोको आंदोलन। रेल को क्यों रोक रहे हैं कुर्मी समुदाय के लोग? क्योंकि वे चाहते हैं कि उनको एसटी समुदाय में शामिल कर लिया जाए। एसटी समुदाय में शामिल करने की मांग को लेकर उन्होंने रेल रोको आंदोलन को शुरू किया हुआ है। किस राज्य से संबंधित है? झारखंड कुर्मी समुदाय। अब हम देख लेते हैं एसटी से संबंधित NCSC, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। इसका संबंध किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 338 से। इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष है विजय सांपला। NCST, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 338 से। 1989वां संविधान संशोधन इससे संबंधित है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? हर्ष चौहान। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित अनुच्छेद 338B, इससे संबंधित अनुच्छेद है। ट्राइबल मिनिस्टर, जो ट्राइबल मिनिस्टर हैं वे कौन बने हुए हैं? अर्जुन मुंडा। 196वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? एंग्लो इंडियन थे, जो लोकसभा में 2 और राज्य विधानसभाओं में 1, इनके आरक्षण को समाप्त कर दिया है। और SC ST के आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा 11th क्वेश्चन, ICC पुरुष वनडे रैंकिंग में मोहम्मद सिराज बने नंबर 1 प्लेयर। ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस किया। अगर इस क्लास की PDF लेना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, और अगर क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।